अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज पर। इस वक्त यह अहम तारीखी बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं। यो उस ख़ानदान की बिल्डिंग है जिस ख़ानदान ने क्लेम में मिली। यो ख़ानदान ज़िला सहारनपुर, और सहारनपुर में एक कस्बा इलाका था रायपुर जो है ना, उठे के ये नवाब थे और इसका नाम था राव इसहाक जो था उसका बेटा था राव अब्दुल सलाम का बेटा राव सलीम। तो राव सलीम का यो बेटा है, यो जो बेटा है, और ये नवाबजादा लियाकत अली खां, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खां के रिश्तेदार हैं और बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं। और यो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ज़िला रहमयार खान, तहसील सादकाबाद, और यो कस्बा शहर है पुराना तारीखी अहमदपुर लम्मा। तो अहमदपुर लम्मा में यो तारीखी जो बिल्डिंग है यो किसी हिंदू सिख की थी, और इसमें काफ़ी बिल्डिंग है। ये छोड़कर अपनी बिल्डिंग ज़मीन जागीर हिंदुस्तान चले गए, और हिंदुस्तान था जो मुसलमान आए हिजरत करका, तो ये तबादले के तहत यानी ज़मीन जागीर वो एक तबादला था। लेकिन मैन हमारा मकसद यो जो बिल्डिंग है यो बड़ी तारीखी बिल्डिंग है, और यो बिल्डिंग उस ख़ानदान ने मिली ज़िला सहारनपुर के अंदर रायपुर का एक बहुत बड़ा नवाब था रांगड़ राजपूत, और इनकी गोद थी पनीर। पुआर की जाली साख है, पुआर की जाली साख, जिस तरह के तंवर जो है ना वह उसकी गोत जाटू, मेरी गोत जाटू है, जाटू तंवर, फिर जाटू तंवर के बाद रग्गू तंवर, संतरेला तंवर, तो तंवर बड़ी गोत है। तो इसी तरीके था पुआर गोत मत आई पनीर गोत है, और पनीर गोत के रांगड़ राजपूत ज़िला सहारनपुर, ज़िला मुजफ्फरनगर, मगरबी यूपी जो साबका हरियाणा इसमें अक्सरियत में थे। जिस तरह के पाकिस्तान की और दुनिया की अहम मकसद उलमा हक डॉक्टर अल्लामा इसरार अहमद खां, उसके बड़ों का भी ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरनगर हुसैनाबाद के इलाके था, और हुसैनाबाद का जो इलाका है इसमें 1857 के अंदर बगावत हुई और मैं अपनी ज़मीन जागीर खोस ली। फिर ये चले गए थे असार, तो उसके बेटे का हमने इंटरव्यू लिया, उनकी गोद भी अग्रवाल थी। तो हम बात करने का मकसद यो राव इसहाक रायपुर का एक बहुत बड़ा ज़मींदार जागीरदार, राव इसहाक का बेटा राव अब्दुल सलाम का बेटा राव सलीम। तो यो इसी बिल्डिंग में, इसी इमारत में नवाबजादा शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खां की पहली बीवी, उसका नाम जहांगीरा था, दूसरी बीवी का नाम था रियाना। तो पहली जो बीवी थी वह उरा आई है, उसके बेटे आए हैं, क्योंकि ये इनके करीबी रिश्तेदार हैं। तो यो हम बिल्डिंग दिखा रहे हैं, आपने देख लिया। ईवा मजीद जो है ना जाकर यो बात करेंगे इन भाइयों का। इस शहर में काफ़ी तादाद में रांगड़ राजपूत हैं, और हमारी थारी बोली के शेख भी हैं, कुरैशी भी हैं, मलक भी हैं। तो हम तो हमारी थारी बोली जो है इसमें मुख्तलिफ जो बरादरी हैं, जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, राई हैं, सैयद हैं, कम्बो हैं, लीलगर हैं, छिम्बी हैं, जो भी हर जगह जा रहे हैं बता रहे हैं। क्योंकि हमारी थारी जो बोली पूरे पाकिस्तान में, मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, गोजरी, यो राजे महाराजों की बोली, यह 6000-5000 साल पुरानी बोली। पूरे पाकिस्तान में हमारी थारी बोली के 8 करोड़ तक ज़्यादा, और इंडिया हिंदुस्तान भारत में तो तकरीबन राजपूत गैर राजपूत 60 करोड़ तक ज़्यादा है, मुस्लिम गैर मुस्लिम। तो ये एक बहुत पुरानी बोली है, और जहाँ पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़त आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। तो अदले के बदले आए, तबादले के तेज आए, ज़मीन जागीर छोड़ कर आए, करोड़ों एकड़ पूरा हिंदू सिख की छोड़ी हुई जागीर मिली तो कम मिली, बकाया उरा ही कब्जे है। और जो उरा था हिंदू सिख गया उन हमारी जागीर रकबे मिले, हमारे लोग उरा कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो एक बहुत बड़ा ख़ानदान, बड़ा मशहूर ख़ानदान। तो जिस तरह के नवाब छतियारी बागपत का नवाब, बड़े बड़े नवाब भी राजपूत थे, रांगड़ राजपूत थे। और हम सब की बात करें, राजपूत तो हर गोत, हर वंश, हर जुबान में, लेकिन रांगड़ राजपूत हुआ जो दिल्ली के
200 मील चारों कानी था। तो यो अमी पूरा मौजूद आए हैं। यो बेटा राव सलीम का है, राव सलीम। और राव सलीम जो है ना, राव अब्दुल सलाम का बेटा, राव अब्दुल सलाम राव इसाक का बेटा। तो ये इस तरह हम पूछेंगे। और यो वह ख़ानदान जिस खानदान का रियासत जो पाकिस्तान बनने था पहले 526 रियासत थी राजपूतों की, जिन्होंने इंडिया का इलाक करा। और 560 रियासत थी टोटल, जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम। लेकिन रियासत अंदौर का जो चीफ आर्मी स्टाफ, इनका जो दादे का भाई था राव हकदाद खां, फिर इनके दादा भी उसमें ऑफिसर थे। और इनकी भी एक बड़ी दास्तान है। ये रिश्तेदार इनके हैं। तो इसकी पुआर गो था और इनकी गो था, थारी गो था पनीर। तो ये पनीर गो था, ये ताल्लुक था इनका ज़िला सहारनपुर और इलाके का नाम है रायपुर। हमारे लोग सोचा कि भाई जो करनाल था आया, अम्बाड़े था आया, रोहतक था, गुड़गांव था, इन इलाकों तक जो भी आया वही रामगढ़। लेकिन इन्हें पता कोनी कि ज़िला मुजफ्फरनगर, शामली, गाज़ियाबाद, मेरठ, बजनौर, शंबल, अलीगढ़, मुरादाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, बरेली और ये तमाम बीकानेर, भरतपुर, अलवर और काफ़ी इलाके राजस्थान में, ये तमाम ही रामगढ़ राजपूतों के थे। आजो भाइयों, यो जो भाई है, इनके बड़ों का ताल्लुक अलीगढ़ था। और इस गांव में अलीगढ़ था भी आए हुए रामगढ़ राजपूत बहुत हैं। और इस गांव में यो जो बुलंदशहर था भी आए हुए बहुत हैं। तो यो उठा था लेका तकरीबन यो जो इनकी एक पुरानी जो हवेली है, तो इस गली तक आगा तक है पूरा, काफ़ी तादाद में। लेकिन यो ख़ानदान बड़ा अहम ख़ानदान है। यो हमने तलाश करा, दिखाया। तो हमने अक्सर बात करी कि भाई लियाकत अली खां जो है ना, ये आप देख सको राव अब्दुल सलाम, ये लिख रहा है राव अब्दुल सलाम खां मरूम, राव मोहम्मद सलीम खां मरूम, राव अब्दुल करीम। तो राव अब्दुल सलाम जो हैं, फिर उसके बेटे राव मोहम्मद सलीम मरूम। तो राव अब्दुल सलाम जो है ना, वो राव अब्दुल इसाक के बेटे थे। और ये जिस तरह नवाबजादा लियाकत अली खां के वालिद का नाम है रुस्तम अली खां। रुस्तम अली खां की जो शादी है रायपुर में हुई थी, रायपुर में। तो रायपुर में जो शादी हुई, जो राव इसाक खां हैं, इनके ख़ानदान में शादी हुई। और उसकी जो पहली जो बीवी जिस तरह जहांगीरा हुआ इसी ख़ानदान की है, जिसमें बेटा है सदाकत लियाकत अली खां का बेटा विलायत अली खां। विलायत अली खां के फिर 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं जो लाहौर में हैं। विलायत अली खां का भी इंतकाल हो गया, लेकिन विलायत अली खां के 4 बेटे हैं और आए हैं। उनकी अम्मा भी आई। तो ये वो घर है। आजो भाई आजो। यो भाइयों, हमारा जो पेज है इसका नाम है राणा रमजान SKR का मकसद है सांगड़ का रांगड़। और राणा रमजान SKR पेज ना कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा इसना हमारे ना शेयरिंग कर दो करो सुनकर। उससे पहले हमारा पेज है, इन्हें बुला ले यार, हमारा जो पेज है इसने फॉलो भी कर दो करो। हाँ जी, अच्छा जी, आजा भाई, आजा। आओ कंवर साहब। यो जी हम ऊपर दूसरी मंजिल पर चढ़े हैं। दूसरी मंजिल पर चढ़ कर यो हमारा इमारत बिल्डिंग अपना कोठी जो भी कह लो इसलिए नजर आ रही है। यो पता है भाई, यह हिंदू जो था या सिख था, किसने छोड़ी किसने बनाई, जो चले गए अपना घर बनाकर सब कुछ करके। तो ये जो मिली है क्लेम में, इसकी किसकी थी? ये वही टेकचंद भाटिया का खानदान का ये मोहल्ला है। इस मोहल्ले का उस वक्त पुराना नाम भी मोहल्ला भाटिया ही था। अच्छा जी। तो ये उसी के रिश्तेदार और उसी के खानदान का ये पूरा मोहल्ला था। यानी इस मोहल्ले ने क्या थे? भाटिया मोहल्ला। टेकचंद भाटिया मोहल्ले की एक तो वह जो बिल्डिंग है, जो हवेली है, जो आपका है जी, और यह भी उसी खानदान के थे, उनकी है। यो सही है जी। यो मिली किसना? यो जनाब राव अब्दुल सलाम
और उसका बेटा राव अब्दुल सलीम और राव अब्दुल सलाम जो है ना उनमें थे राव इसहाक खां के बेटे। तो राव इसहाक खां जो है वह लियाकत अली खां जो है, कहाँ गया यो, अरे आजा भाई। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? राव अब्दुल करीम। राव अब्दुल करीम, जी जी। अच्छा, आपके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। यानी आप कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं। अच्छा जी, 2 भाई है। और आपके वालिद का इंतकाल हो गया, सही है, राव अब्दुल सलीम का। जी। राव अब्दुल सलीम राव अब्दुल सलाम के बेटे थे। राव अब्दुल सलाम के कितने बेटे थे? एक ही बेटा मोहम्मद। एक ही बेटा था राव अब्दुल सलीम। अच्छा, राव अब्दुल सलाम जो है ना उसके वालिद का नाम है राव इसहाक। जी जी, राव मोहम्मद इसहाक। राव मोहम्मद इसहाक। तो पाकिस्तान जब बना राव इसहाक इधर आए थे या पहले इंतकाल हो गया था? नहीं, इधर ही बाद में आने का इंतकाल हुआ है। राव इसहाक का इधर इंतकाल हुआ है। जी जी। फिर राव अब्दुल सलाम का भी इधर इंतकाल हुआ है। अच्छा, यानी पाकिस्तान जब बना राव इसहाक साहब आए थे, ये पक्की खबर है। अच्छा जी, गोत आपकी कौन सी है? पनीर। तो भाइयों देख लो, रांगड़ राजपूतों में पनीर गोत भी है, जोइया गोत भी है, भट्टी गोत भी है, राठौड़ गोत भी है, सोलंगी गोत भी है, और यह तो गोत है जो सब जाना, बरा, तावणी, पुआर, चुहान, तंवर, जाटू, रग्गू, सतरेला। तो यो एक पनीर गोत, मेरी अम्मा जो है ना वह पुआर पनीर गोत की जेली शाख है अपना, उसकी भी यही गोत थी पनीर। तो ये अक्सर जो है ना जिला सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस इलाके में पनीर गोत के है। चुप तो हो जा, पनीर गोत के हैं। तो यो जो इसकी गोत पनीर है, इसने बुला तो सही, फोन बंद कर दे यार, अजीब बात है, जहाँ बोलना उठा बोल दे, नहीं जरा नहीं बोलना उठा बोल लो। अच्छा जी, यो जो आप पूरा नजदीक आ जाए, नाराज नहीं होइए राव साहब ना, मेहरबानी करिए ना जी ना। हाँ, आप हमारे बड़े हो, आपकी वजह था ये थोड़ा हमारी कोशिश है कि गायब जो तारीख वो पता लगा ना एक दूसरे ना। अच्छा जी, आप ना मुलाकात कराई इनता ना। अब यो बताओ, बड़े तो रहे कौन नहीं, सही है जी, ये बच्चा बोला सीधा, यानी एक तो वह टाइम था कि माशाल्लाह जिला सहारनपुर और रायपुर के अंदर लाखों एकड़ जमीन थी इस खानदान पर, सही है जी। और इनकी रिश्तेदारी लियाकत अली खान था, सही है जी। थारी रिश्तेदारी इन था। लियाकत अली खान का जो वालिद है रुस्तम अली खान, रुस्तम अली खान की शादी हुई थी रायपुर में, यही बात है जी, रायपुर में। रायपुर में जो उसकी शादी हुई तो वह किस इसहाक के लगा था? वो जो है अब्दुल सलाम साहब की फूफी थी, वो अब्दुल सलाम की फूफी, इसहाक की बेटी या इसहाक की बहन? इसहाक की हमशीरा। इसहाक की हमशीरा, यानी इसहाक जो था उसकी बहन वो नवाब लियाकत अली खान की अम्मा थी। हाँ जी। सही है ना जी, यानी इसहाक खान की बहन लियाकत अली खान की अम्मा थी, सही है जी। तो इस तरीके की बात है। तो यो आप भाई यो समझ गए, रुस्तम अली खान की जो शादी हुई है तो वह राव इसहाक खान जो है वह उसकी बहन थी उसके घर में, सही है जी। राव इसहाक के वालिद का क्या नाम था ये कुछ पता नहीं होगा, हाँ जी, वह हम भूल गए। वो आपने जो बात करी है, जो इसकी बड़ी फुफ्फो है जिसकी उम्र 65 साल के करीब है, उसने पता जो आपने उस फोन पर बात करी है जी, इनमें बात है ना। तो मजीद हमने यो एक तलाश करी है चीज। अच्छा, जो यो हवेली है जो हमने बाहर था दिखाई, रोड था, फिर ये ऊपर दिखाई, तो जब इंतकाल होया था आपके वालिद का, है जी, तो उरा आए थे इसके बेटे लियाकत अली खां की। अच्छा, लियाकत अली खां की जो है ना 2 शादी है जी। लियाकत अली खां की 2 शादी है। पहली जो उसकी शादी है उसकी बेगम का नाम है जहांगीरा, सही है जी। उसमें तो एक बेटा विलायत अली खां, और विलायत अली खां जो बेटा विलायत अली खां का इंतकाल हो गया, सही है। दूसरी जो उसकी शादी रिहाना गेली थी, और रिहाना जो है उसमें तो 2 बेटे हैं, एक अशरफ और एक अकबर। अकबर का भी इंतकाल हो गया और अशरफ का भी। अब अकबर के कितने बेटे हैं, अशरफ के कितने हैं, वो मजीद तलाश करने की जरूरत है। उरा तक के तलाश हो सका क्योंकि इनकी रिश्तेदारी उरा तक थी। उरा तक यो थी कि यो जो अपना विलायत अली खां जो है लियाकत अली खां का पहला बेटा जहांगीरा में था, पहली बीवी में था,
तो उनका इनके लिए आना जाना है, रिश्तेदारी के मामलात हैं। तो उसमें था जो विलायत अली खां के 4 बेटे हैं। सही है जी। मुशर्रफ अली खां, मुकर्रम और मुनन, जो उर्फ था उनका, असली नाम का नहीं पता। और एक को छोटी कहा करते थे, उनके भी असल नाम का नहीं पता। यानी 2 नाम तो क्लियर याद है। 2 क्लियर याद है। उनमें से मुकर्रम इस घर में आए जहां हम खड़े हैं। एक का नाम मुशर्रफ, एक का मुकर्रम, और 2 और, लेकिन वो बता नहीं सकी। वह उर्फियत के नाम बताए हैं उसने, जो आपने बात करी है जी। इस घर में जो आप मौजूद हैं, लियाकत अली खां की पहली बीवी वो भी आई जी। सही है जी, इसी घर में आई है जी, जब गवर्नर थी वो पाकिस्तान की। अच्छा, ये एक नई बात में इजाफा हो गया। आपका मकसद ये है कि इस घर में जहांगीरा तो आई, लेकिन रियाना भी आई जो सिंध की गवर्नर थी। जी। अच्छा भाई, यो देखो बालक आप बता रहा है, हमने तो जो मालूमात हुआ उसमें तो बात न खंगाड़न की कोशिश करा और निखार का बताने की कोशिश करा। तो इब इसने एक और बात बताई कि वो गवर्नर थी, उस लफ्ज पर बात समझ में आई। या एक और बात कह रहे कि जिस तरह लियाकत अली खां की 2 घरवाली थी, एक पहली जहांगीरा, दूसरी रियाना, रे एन नून अलिफ ना रियाना। तो वह रियाना जो थी उसने लंगर भी चलाए थे वाल्टन कैंप में, और यह जो पहली बेगम थी इसने भी लंगर चलाए थे, जो कि पूरा कैंप लगा था और काफ़ी महीने तक। तो यह पहली बेगम जहांगीरा वो भी उड़ाई, लेकिन यो कह रहा जो गवर्नर वो भी आई, यानी रियाना लियाकत अली खां भी आई है इधर। अच्छा, ये आपको ये नहीं पता भाई कब आई थी? सही, ये नहीं पता। अच्छा जी। यानी उरा फिर जो जहांगीरा है उसमें था जो मुशर्रफ है, बेटे का नाम, एक का फिर मुकर्रम है, 2 बेटे और हैं। तो यहाँ जो आपके वालिद का जब इंतकाल होया तो मुकर्रम भी आया है इसमें। इंतकाल के बाद आए हैं। इंतकाल के बाद आए थे वो। ये मुशर्रफ, मुकर्रम, 2 बेटे और ये चारों लाहौर मरे हुए। 2 उनकी बहन विलायत अली खां के बेटे हैं। यही बात है ना जी? जी बिल्कुल है। अच्छा, तो उरा तक हमने ये रिपोर्ट जो है ना थर तक बता दी। और ये और रिश्ता जी, जो अब्दुल सलाम साहब की एक तो फुप्पी थी ना, जो नवाब लियाकत अली की वालदा थी जी। अब इनकी अब्दुल सलाम की जो एक बहन थी, यानी राव सलीम की फुप्पी, वो नवाब लियाकत अली के साले नवाब मुमताज अली खान की बीवी थी। अच्छा, सही है। तो यो एक धागे में धागा जो है ना लिकड़ा है, कड़ी उलझ जा और कड़ी सुलझ जा। तो यो हम दिखाने का मकसद सिर्फ यो है कि एक नवाबजादा लियाकत अली खां ही नवाब नहीं था, ऐसे कई 100 नवाब थे। इनका खानदान जो ये शामी खड़ा है इस टाइम, इन पर पता नहीं कितनी जमीन मिली, कितनी नहीं मिली, कितनी है मन्ना नहीं पता, लेकिन हम यो जरूर कहेंगे इन पर लाखों एकड़ जमीन थी। और ऐसे कई लोग थे जिन पर लाखों एकड़ जमीन थी। सूफी अब्दुल हमीद हुआ भी एक बहुत लाखों एकड़ का जिम्मेदार था। तो हमारे लोग अंगले कंगले नहीं थे। पाकिस्तान में ये जो सोचा कि ये झुपड़ी झापड़ियों में रहो करा थे, ये झुपड़ी झापड़ियों में रहो करा थे, आए हमने इन तक पना पुना दे दी, ये झुपड़ियों में कौन रहवा थे। ये जो हवेली है ना, ये हवेली जो दिख रही है, इन तभी बड़ी बड़ी हवेली थी जो उरे का गया होया हिंदू सिख, जिन हमारे बड़ों की हवेली मिली। बड़ी जमीन, बड़ी जागीर थी। रांगड़ राजपूत हो, वो कायम खानी राजपूत हो, खानजादा राजपूत हो, बंधानी राजपूत हो, मेव राजपूत हो, नारू राजपूत हो, घोड़ेवा राजपूत हो, भट्टी सुलेरी राजपूत हो, कोई सा भी राजपूत हो, वह हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, उर्दू किसी भी जुबान का हो। उसके बाद वह जाट हो, जट हो, डोगर हो, गुज्जर हो, मलक हो, अराई हो, शेख हो, कुरैशी हो, मुगल हो, बेग हो, सैयद हो, जो भी इन पर भी थी, लेकिन राजपूतों पर ज्यादा थी। सही है जी। तो हमारे जो लोग अदले के बदले आए और जहां पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, यो को अफ्रीका नहीं था। जड़त आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अपनी धरती पर अपना मुल्क बना के आए, बने बनाए मुल्क में अफगानी और ईरानियों की तरह नहीं आए। एक तबादला है। तो ये बकवासबाजी, ड्रामेबाजी, मुनाफकत, 2 नंबरी यो इस कर चल रही कि हमारे लोग बोल दे को नहीं, हमारे लोग दिखान दे को नहीं, हमारे लोगों में मुनाफकत है। यो एक तारीख है, यो कितनी बड़ी तारीख है, कितना बड़ा अहम खानदान है। अगर मैं जाऊं तो पता नहीं कहां कहां ऐसे अहम खानदान थे जो तारीख ही गायब कर दी गई, जो कोई गया ही को नहीं है।
मीरा ठसका मीरा जी, सूफी अब्दुल हमीद MNA था उस इलाके में, है जी। राव साबदाद खान बलियाड़ी का, वो MNA था, उनके खानदान राव खुर्शीद का। तो ये एक लंबी दास्तान है। जलंधर डिवीजन हो, अम्बाड़ा डिवीजन हो, दिल्ली हो, पटियाला हो, UP हो, बिहार हो, राजस्थान हो, तो हर इलाके की एक दास्तान है। तो यो आप देख रहे हो, तो यो हवेली है। इसी हवेली में नवाबजादा शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खां की पहली जो बेगम जहांगीर है वो भी आई, उसके बेटे भी आए, रेहाना लियाकत अली खां भी आई जो वह गवर्नर सिंध थी। तो यो अच्छा एक और तफसील है कि जिला रोहतक तहसील गुहाना के बड़े रांगड़ राजपूत जमींदार थे चौधरी मिट्ठू, उन गेली भी लियाकत अली खां की रिश्तेदारी थी, वो भी हम एक तलाश करेंगे चीज। ये देख लो जी, यो आप देख रहे हो, यो मैन बाजार की गली आ गई है, यो मैन बाजार की गली आ गई है। ये नीचे दुकान और ऊपर थे मकान, सही है जी। तो यो एक बड़ा तारीखी खानदान नवाब खानदान हमने टोया है उरा। पनीर गोत है इनकी, और पनीर गोत पुआर मत लिकड़ी। तो हम ना कोशिश करी और ये दिखाया। मेरा थोड़ा साण से चढ़ गया, मैं बैठूं कहाँ भाई, थोड़ा निंग होइए। यो भाई कहाँ चला गया? अरे आजा भाई, सीधे से लोग है ये तो बोले से। आजा, हाँ सीधे लोग। एक यो सीधा, ये तो सीधा को नहीं दिखता मन लेकिन बोला आदमी है। अच्छा जो भाई सुन रहे हैं, राणा सरवर भाई सुन रहा है, चंडीगढ़ का भी भाई सुन रहा है, जड़ा जड़ा था जो भी सुन रहे हैं, उरा हिंदू जो सिख थे बनी बनाई जागीर जमीन रकबे छोड़ कर गए, न उनका कसूर, जो ओठत आए न उनका कसूर। देखो उनने भी अपने हाथों तक बनाई और बना कर चले गए। यह भी एक अजियत है। और पता नहीं कितने हमले, दोनों तरफ का ही मसला है। न उरा था जान आलों का कसूर, न उठा था आन आलों का कसूर। तो यह तो भाई पता नहीं किसका था कसूर, जो भी है। तो यो एक अहम खानदान है, ज़िला सहारनपुर, रायपुर माशाल्लाह इनका इलाका था। तो यह जो स्टोरी हमने बता दी, और कुछ याद हो तो भाई ये थोड़ा बता दो। बस यहाँ तक जो मालूमात थी, जो कोई अगर मजीद उसमें कोई इजाफा हुआ तो तहकीक करने के बाद तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको बता दी जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। अच्छा नहीं, वो राब्ता तो रहेगा। यो बताओ बात, मतलब बात काट दो थोड़ी। रायपुर जो है ना, उसके अंदर था राव इसहाक, सही है जी। आपने कल भी बताया, परसों भी बताया, और आपका खानदान भी कोई मामूली खानदान को नहीं। कितनी बड़ी बात है। रियासत इंदौर के चीफ आर्मी स्टाफ थे थारे दादे के ताया जान, बड़े जो भी थे, सही है जी। राव हकदाद खान जी, है जी। राव हकदाद खान वो रांगड़ राजपूत, वो आर्मी चीफ थे, है जी। फिर आपके दादा जो है उसी रियासत के अंदर वो भी आर्मी ऑफिसर थे जी। और आपके वालिद की पैदाइश ही रियासत इंदौर में हुई जी। वो अलग बात है कि थारे खानदान का ताल्लुक जिला रोहतक कलानौर का है। और कलानौर में थारा जो अपना दादा पैदा होया और वह उठे का आर्मी ऑफिसर था, उसकी बड़ी ड्यूटी थी। तो उठे ही फैमिली रखा था, तो तेरे वालिद भी उठे ही पैदा होया। निवे बात है ना जी, बिल्कुल। और उससे भी पहले आपका जो दादा उठा गया उसमें ऑफिसर बना, उसका पहले उसका ताया जी चीफ आर्मी स्टाफ था रियासत का जी, है जी, रियासत इंदौर का। वो रियासत इंदौर में ही थे, पाकिस्तान जब बना तो उन्होंने कहे उरे रहो थम इसी जगह, लेकिन वह थम आए उरा बम्बई आए, और बम्बई था पाकिस्तान के बंदरगाह कराची आए पानी के जहाज में। न्यू बात है ना भाई, है जी। तो आपका भी एक तारीखी खानदान है। तो ये जो खानदान है इनके लिए क्या रिश्तेदारी है थारी? ये जो अब्दुल करीम है, ये रिश्ते में मेरा भतीजा है। अच्छा। इसके वालिद मेरे भाई, इसकी दादी मेरी फुफ्फो। अच्छा, ठीक है ना जी। और इसके दादा मेरे फुफ्फा हुए। अच्छा जी। मेरे फिर नहीं समझ में आई, दोबारा बता। इनके दादा मेरे रिश्ते में है फुफ्फा, क्योंकि इनकी जो दादी थी वो मेरे वालिद साहब की सगी तायाजाद बहन थी।
एक तो इसके अब्बे का नाम है राव सलीम, सही है जी, सुनिए, राव सलीम जी। इसके दादे का नाम है राव इस्लाम जी। तो राव इस्लाम के लिए के रिश्तेदारी थी थारी? वो हमारे फूफा थे, थारे फुफ्फा थे। जी। राव इस्लाम जो है ना उसकी शादी थारे का नहीं हो रही थी? कजन थे इसके। जी 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 बिल्कुल, मेरे भाई, मेरे वाले साहब की सगी चचाजाद बहन। तो खोल का बताओ ना, थोड़ा पर्दे में नहीं घुमाओ ना बात ना। यानी राव इसहाक जो है, राव इसहाक की शादी थारे खानदान में हो रही थी? जी। है जी, नहीं बात है ना। थारे खानदान में जो राव इसहाक की शादी हो रही थी वो पाकिस्तान बनन तक पहले हुई थी? बिल्कुल पहले हुई थी। है जी। हाँ जी। यानी थारी रिश्तेदारी, बात मेरी आपकी कौन, लोग थोड़ा सुनेंगे ना। जी। तो पाकिस्तान बनन तक पहले ही शादी हुई थी? जी, है जी, बिल्कुल। अच्छा जी। तो भाइयों यो समझ में आ गई है थारे बात। तो ये इनकी जो रिश्तेदारी इनके लिए और इनकी रिश्तेदारी शहीद नवाबजादा लियाकत अली खां के खानदान के लिए। तो हमने हवेली भी दिखा दी और ये भाई भी दिखा दिए। ये जमीन कितनी है भाई थारे पर? हमारे पास 1 मुरब्बा जमीन है। 1 मुरब्बा। तो माशाल्लाह बहुत ज़मीन है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सोना पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान की बुनियादों में करोड़ों एकड़, कई लाखों शहादत और बहुत कुछ कुर्बान है। वह तमाम राजपूत, गैर राजपूत जितनी भी बरादरी हैं पाकिस्तान में, सबकी कुर्बानी है। और किसी ने कम मिली, ज़्यादा मिली, चलो लाखों एकड़ थी, आज 25 एकड़ है। पहले जो थी वही अब तक है, ये कुछ बेच बाच भी थी? नहीं, पूरी है हमारे। वही है अब लग, यानी लाखों एकड़ थी तो मिली 25 एकड़ है जी। 25 नहीं तो 50 मिल गई होगी, लेकिन 25 से बता रहे आप। अच्छा जी, आपका थोड़ा तारुफ हो जाए भाई। मेरा नाम जी रॉ इमरान वहीद है। अच्छा, मैं अहमदपुर लम्मा का रहशी हूँ। अच्छा जी। आपके बड़े कहाँ आए थे जी? इंडिया से आए थे। कौन सी जगह? तलाइया खानदान से हूँ मैं जी। तलाइया गोत खानदान से हूँ। नहीं, कौन सा काम था? तलाइया। तलाइया। हाँ जिला जी। कौन सा था? जिला करनाल। अच्छा, हाँ जी। जिला करनाल था, गांव का नाम तलाइया है। हाँ जी। आप थोड़ा रोशनी डालो जी। जी जी। तलाइया। तो गोत चौहान। चुहान, यह चुहान गोत है, इसकी रांगड़ राजपूत है, करनाल जिला था, और गांव बता रहा है यो तलाइया है जी। तो इस गांव में कितने बैठे हैं आपके गांव के? यहाँ पे एक ही घर है हमारा। एक ही घर है। तो यो जो भाई है इसका नाम जो है ना, यो अपना, मैं फिर भूल गया नाम के भाई, कमर साजिद। कंवर साजिद इकबाल। यो अलीगढ़ तो आए थे इनके बड़े, यो रांगड़ राजपूत था, अलीगढ़ हुआ, अलीगढ़ जिसके अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज बना, फिर यूनिवर्सिटी बनी। मारे लोग, थारे लोग, प्यारे लोग, सोने लोग, बाबे दादे परदादे ये हुए लोग थे। अगर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई अपने आप न कहो आगे मैं देवबंद हूँ, अरे भाई थार था देवबंद मसलक दिया किसने? देवबंद मदरसा बना कड़ा, देवबंद मदरसा जिला सहारनपुर, देवबंद शहर में बना। और वह किसने बनाया? वह हमारे दादे परदादों ने मदरसा बनाया। हमारे दादे परदादों ने पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो इलाके थे पाकिस्तान बनन था पहले, दीनी तालीम दी। अगर उरा के मैं बरेलवी हूँ तो भाइयों थार था बरेलवी मसलक किसने दिया? बरेली के अंदर इमाम अहमद रजा बरेलवी ने उठा मदरसा बनाया और तालीम दी, तो यह भी उठाता आई। उरा फक फक खड़खड़ दड़ दड़ मड़मड़ जो बात करे, अंग्रेज बने फिर लफाफे। तो ये अंग्रेजी तालीम और उर्दू तालीम भी पाकिस्तान बनन था पहले कॉलेज उठे बनाया ना, हिम्मत उन नहीं करी ना, तो ये तालीम भी उठाई थी। फिर ये पकवान खाने पीने, फिर पाकिस्तान बनन तक पहले जो बगावत हुई 1857 की, यह भी उन लोगों ने करी। पाकिस्तान बनन की आज़ादी की तहरीक की कुर्बानी वह भी उन न दी। फिर भी ये नु क्यों नंगे भूखे आए, खाना बदोश आए, झोपड़ी झापड़ियों भरे हुए थे। तो ये ड्रामे, ये मुनाफकत, ये दुरुस्त को नहीं। और यो हम बात जो करा, हम किसी तक कोई लड़ाई झगड़ा को नहीं, हमारे वजूद न तस्लीम करो, हम थारे वजूद न तस्लीम करेंगे। मौलाना साहब यही बात है जी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हर मुसलमान हमारा भाई है। हाँ। लेकिन जिसका जो तारुफ बनता है वो उसको दिया जाए, जो जिसका हक बनता है, जो जिसकी इज्जत बनती है, जो इसका वकार बनता है, वो उनको दिया जाए। हम किसी के हक छीनने की बात नहीं करते, हाँ। मगर अपना हक भी जाया होने के ऊपर हमें दुख होता है, और हम उस पे अब उस दुख की बुनियाद पर ये बातें कहते हैं। हाँ। खुदा न खास्ता किसी की मुखालफत में, किसी के जलत पुणे में नहीं कहते। तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ये सारी निस्बतें और ये सारी जायदादें, अगर ये हमारा हक था, तो ये हमें हमारा हक नहीं दिया गया, ठीक है ना जी। उसकी वजह से हम ये सारी बातें कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। माशाल्लाह। ये उलमा हक है जी। जो वो शख्सियत है
यह वह बहादुर, यह वह दलेर ख़ानदान रांगड़ राजपूत पंवार गोत का फ़र्द है कि इसके दादाजी ने इस गांव के अंदर एक मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, के जद्दोजहद है, के मेहनत है, इस करके बाबे दादों में खून में वह शामिल है ना सोच, तो आज यो काम कर रहा है। तो ये कोई आम खानदान नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान बनन था पहले इसका दादा मकसद कप जीते, जिसने जो अवेलियों में रहवा था, रियासत इंदौर का जो आर्मी का ऑफिसर था, और फिर इसके दादा का ताया चीफ आर्मी स्टाफ था। तो ये कम खानदान है, ये कम लोग थे हमारे, तो ये बड़ी बात है। और एक अहम बात जो आपने बताई, रायपुर के अंदर जो बड़े बड़े हुए नाम थे दीन बुजुर्ग माँ रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, नू भी बता दे, रांगड़ थे, वो रांगड़ थे। के नाम दोबारा बता। शाह अब्दुल रहीम राजपूत रांगड़, ठीक है ना जी। उनके वालिद का खानदान चौधरी राजपूत कहलवाते थे, और उनके जो ननियाल का खानदान है वो राव राजपूत कहलवाते थे, और वो आज तक उनका सारा खानदान मौजूद है। अब भी उनके गद्दी नशीन हजरत मौलाना अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी, जो अब गद्दी नशीन है उस सिलसिले के, रायपुर सिलसिले के, वो लाहौर के अंदर उनकी खानका है। भावल नगर में उनके दूसरे भाई ने मदरसा बना रखा है। सादकाबाद के अंदर भी उनकी बहुत लंबी चौड़ी जायदाद थी, जो उन्होंने अब जाके वो जमीन फरोख्त की है। जहाँ अच्छा, नाम के लिए शाह लिख रहा, लेकिन है रांगड़। हाँ, ये शाह की वजाहत कर दूं कि ये शाह कोई सैयद की वजह से नहीं, उनकी बुजुर्गी और उनका जो सूफियाना किरदार था उसकी बुनियाद पर उनको शाह कहा जाता था। जितने भी औलिया अल्लाह होते थे, वो चाहे किसी कौम और बिरादरी से होते थे, उनके नाम के साथ एजाजन और उनकी बुजुर्गी, उनके तकवा और उनके मकाम की वजह से उनको शाह या ख्वाजा कहा जाता था। ये शाह और ख्वाजा कोई कौम नहीं, ये खिताब है, तखल्लुस है नेक लोगों का। तो इस वजह से उनको वो अपनी कौमियत वगैरह के असाब के लाके नहीं लगाते थे, इसलिए कि उन्होंने दीन हर पूरी इंसानियत तक पहुंचाना था, हर कौम और हर मिल्लत तक पहुंचाना था। तो इसलिए वो ये साहब के लाके कौम के नहीं लगाते थे। बाकी उनका शजरा नसब अगर कोई जानना चाहे, पूछना चाहे, तो अच्छा वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी, राव साहब, आपने जिक्र करा कि अपना पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारा थारा ताया अल्लाह उसने जन्नत में जगह देवा, ताया राणा फूल तंवर गोद थी और रांगड़ राजपूत बड़ा दलेर, कि जब उसका अपना रायपुर के जो आपने बताए हैं ये सारे शाह नाम लग रहे, और बड़े बड़े उलमा हक और मुफ्ती गुजरे हैं, थे ये रांगड़ राजपूत। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसका जब पूरा इंतकाल होया कि इंडिया लेकर जावा थे, तो फिर उसने राणा फूल ना रोक के, तो वो भी थोड़ी बताइए। वो बड़े हजरत जो बड़े यानी राजपूत थे, शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, आगे उनके जो खलीफा मज्जाज थे शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी, वो भी राजपूत थे, वो पाकिस्तान में आ गए थे, क्योंकि शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह तो उनका इंतकाल तो हिंदुस्तान में हो गया था। उनके जो है आखिरी आरामगाह, उनका मज़ार जो है वो हिंदुस्तान में है। अच्छा। शाह अब्दुल कादिर साहब वो पाकिस्तान आए, और यहाँ उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी मैयत को भी रायपुर ले जाने लगे। तो राणा फूल साहब चूंकि उस खानदान के मुरीद थे, उनसे बैत थे, उन्होंने दरखास्त की कि शाह अब्दुल रहीम साहब तो उस हिस्से में रह गए हैं और हम यहाँ हैं, तो शाह अब्दुल कादिर साहब को कम से कम यहाँ इस हिस्से में दफन किया जाए। तो वो आज ढूडिया शरीफ में आराम फरमा है। उनकी जो आखिरी आरामगाह, उनकी कब्र, उनकी मज़ार वो ढूडिया शरीफ के अंदर है, शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी। ढूडिया शरीफ ये है कहाँ? ये पंजाब के अंदर है ढूडिया। ये इलाका मियाँ वाली की तरफ गालिबन है। अच्छा जी, उसका दरबार उठा बहुत बड़ा। चूंकि हमारे अकाबरीन का जो सिलसिला था उसमें बड़े बड़े बुजुर्गों यार एक मिनट सुनो, ढूडिया शरीफ जो है उसमें दरबार है उसका। जी जी, उनकी जो जिसका इंतकाल होया, पर्दा होया, लेकर इंडिया जावा थे, और ताया फूल रांगड़ राजपूत जो फूल नगर है जिसके नाम था, तो उसने रोक के और उसका फिर पूरा दरबार मान ली गई है जी, पूरा दरबार है उसका। तो नाम क्या हुआ उसका जो दरबार है जिसका? शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी। शाह अब्दुल कादिर रायपुरी उसका दरबार है। तो हिजरत के दौरान शाह अब्दुल कादिर रायपुर यानी सहारनपुर तौरा आए थे। जी, बिल्कुल आए। और इनकी गोत तो पनीर है, लेकिन वह इन्हीं के शहर के, शायद उनकी गोत भी पनीर हो। बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, एक बात है, जिस तरह के अपना अल्लामा डॉक्टर इसरार अहमद खां
उलमा हक और दरवेश एक मुफ्ती और बड़ी बात है, वली है इस दौर के। उसके बड़े भी ज़िला मुजफ्फरनगर हुसैनाबाद में उनका एक रकबा था और 1857 में उन ज़मीन खोस ली, उनका मकसद हवेली खोस ली, काफ़ी उनके पकड़ का शहीद करे। तो वह ख़ानदान भी मुजफ्फरनगर था, असार आ गया था। उनकी गोद जो है ना आगरवाल राजपूत है, सही है जी। तो उसके बेटे आतिफ वहीद साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था। एक तो यो चीज़ की खोजना लिखड़ी कि यो रायपुरी जो उठा दरबार है तो यो रांगड़ राजपूत है, जो आपने बताई है ना बात। लोग तो इसने तस्लीम नहीं करेंगे। तो आपने जिस तरह का यह रुख भी दिया कर कि जिस सिर्फ श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रु, राजे महाराजे वो हमारे थे, उन्होंने भी इंसानियत की बात करी, भले वो गैर मुस्लिम थे। राजे महाराजे उन्होंने इंसानियत की बात करी, नस्ली तौर पर हम बात कहेंगे। लेकिन जिम हमारे बड़े मुसलमान हो गए तो वह वक्त के बड़े बड़े वली भी बने जी, मुफ्ती भी बने और बड़ी बड़ी उन्होंने दीन की तालीम दी और सीखी। और ये देवबंद मदरसा और अलामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानी निस्बत है। ये मुरादाबाद के अंदर बजनौर में पैदा हुए, जिसने पाकिस्तान का पहला परचम ले रहा आया, दूसरे भाई ने बांग्लादेश में ले रहा आया और इन्हीं के बड़ों ने ये देवबंद मदरसा बनाया था। इस तरह बात है जी। तो ये एक बात है, हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े मारे थे और फिर हिजरत करके आगे यो भी हिंदुस्तान था। उरा भी जिस तरह तबलीग जमात है, अब्दुल वहाब साहब है जी वली, और भी बहुत हैं। तो ये एक बात है, हम खाली रांगड़ राजपूती की वाह नहीं करना चाहते, हम दिखाना चाहें इसमें रांगड़ों की इज्जत होगी तो इसमें तमाम बिरादरियों की इज्जत होगी, वो राजपूत हो या गैर राजपूत है। और ये सिलसिला, ये जो दीनी सिलसिला और ये बड़े नाम और ये बड़ी खिदमात, वो ये नहीं कि उन पे ख़त्म हो गई, ये सिलसिला अब भी जारी और सारी है। सिंध के अंदर जामिया हुसैनिया, दारुल उलूम जामिया हुसैनिया, ये बहुत बड़ा दीनी मदरसा है और ये राजपूतों का मदरसा है। इसके बानियान भी सारे राजपूत थे और इस वक्त भी उनके जो मोहतमिम हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब, वो काशवा गांव के राजपूत हैं, वो इस इदारे के मोहतमिम हैं। इसके नायब मोहतमिम और नाजिम वो रमाणा गांव के हैं, कारी अब्दुल रशीद साहब, वो बहुत बड़े आलिम भी हैं और बहुत बड़े कारी भी हैं। वो कारी रहीम बख्श साहब अल मारूफ, पूरी दुनिया में जिनके शागिर्द हैं वो उनके शागिर्द थे, रहीम बख्श साहब पानीपुत्री, वो कारी अब्दुल रशीद साहब अब भी मौजूद हैं। इसी तरह दारुल उलूम कराची मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिसके मोहतमिम हैं, उस इदारे के अंदर भी हमारे राजपूत मुफ्ती मोहम्मद यूनस साहब, ये रांगड़ राजपूत वहां पर मौजूद हैं। ठीक है ना जी। इसी तरह एक शहदादपुर में हुसैनी मदरसा, वो तो मैं बता चुका हूँ, ये बताया, दोबारा बता दे मेरे ज़हन तक। हाँ जी, बराबर में को दारुल उलूम जामिया हुसैनिया शहदादपुर सिंध, ये इनके बानियान भी राजपूत उलमा थे। अब भी सारा इंतज़ाम और इंसराम तमाम उलमा और मुदर्रिसीन राजपूत हैं, माँ सिवाय एक दो मुदर्रिस या कुछ और लोगों के, बाकी मेजॉरिटी अक्सरियत तमाम असातिज़ा, तमाम इंतज़ामिया, ये सब उलमा कुर्रा सब राजपूत हैं। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को दाखिल कराया, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते रहे और मैंने खुद इस इदारे का विज़िट किया है। ये 1955 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो ये इतना पुराना तारीखी मदरसा है और इसके मोहतमिम हज़रत शेखुल अज़ीज़ मौलाना सलीम साहब, और मौलाना सलीम साहब की निस्बत ये है कि वो बहुत बड़े अपने वक़्त के एक आलिम दीन जो रांगड़ राजपूत थे और वो यूपी के थे, हज़रत मौलाना जमशेद साहब, वो टंडो अला यार के थे। तो वो रायगढ़ मदरसे के शेखुल हदीस थे और वो सिर्फ इंसानों के उस्ताद नहीं थे, जिन्नात के भी उस्ताद थे, जिन भी उनके शागिर्द थे। माशाअल्लाह। तो उनकी खिदमात है। और अब उनके बेटे मौलाना खुर्शीद साहब, वो भी रायविंड के अंदर अपने वालिद की जगह पर वो पढ़ा रहे हैं। आगे उनका पोता भी इस जगह पर आ चुका है, मौलाना उसैदुल्लाह साहब। अच्छा, तबलीग का काम भी हरियाणा से शुरू होया है जी। मैं इस करके कह रहा भाइयों, जिम में बात करूँ ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, चौहान, पुआर, सोलंगी, पड़ियार, राजे महाराजा, तो यो हमारा भाई नू क्या करा था। तो राजपूतों पर जो है ना, जो दीनदार बड़े बड़े उल्मा गुजरे हैं, वो किसी भी मसलक के, उनका भी जिक्र कर यही कहा था ना जी आपने। तो मैंने कहा था जो मैं वाकई जिक्र करूं, लेकिन कैफियत ये हुआ कि बाज दफा बात हो रही है गाय पर, तो लोग लेक्चर देवेंगे आका भिंडी पर, बात हो रही भिंडी की, लोगों ने लेक्चर देने आम पा का।
तो जिस तरह आज इस मौजू पर बात हो रही है और कमेंट्स कोई और लग जाएगा कर किसी और के, तो ये एक अजीब सूरत हाल है राव साहब ना हमारे लोगों में। तो आप माशाल्लाह एक अच्छे इंसान हो, दीनदार इंसान हो, तो मेरी तो कोशिश हुआ ना तो मैं मसलक परस्ती में किसी तरह नफरत करता, ना मन बिरादरी परस्ती में नफरत, ना जुबान परस्ती में। ये मौजू गुफ्तगू और रांगड़, तो हम रांगड़ पर बात कर रहे। इसका मकसद ये नहीं है कि जो रांगड़ राजपूत नहीं है दूसरा राजपूत है या गैर राजपूत है, हम कोई उसके खिलाफ में आज पैदा कर रहे, अपने आप ने ऊपर दिखा रहे किसी ने नीचा। वजह मौजू है गुफ्तगू रांगड़ है, और रांगड़ में कौन कौन और रांगड़ कहाँ तक थे, कौन सी गोत है। तो कभी हम किसी मलक पर बात करेंगे तो मलक की बात होगी, सही है जी, किसी मुगल पर होगी, किसी सैयद, ये कैफियत होगा, ये समझ रहे ना बात। तो आप भी थोड़ा समझ गए हो और भी भाई समझेंगे, तो हम तो फिर राजपूत की तमाम की ही बात करें। रांगड़ा फिर कौन सी गोत है, इसमें वंश के हैं, गोत भूल रहे हैं। इब यो पनीर गोत है, इब जिसने कभी पनीर सुनी है कौन नहीं ना, उसके दिमाग में भाई चौहान, मडाड, पुआर, तूर, इन पताना पनीर ना भाई, तो नकली रांगड़ से उन यही टिटकारी मारनी, क्योंकि उन्हें पता कौन है जी, क्योंकि ये पनीर गोत है। यो भाई जो पीछे बैठा अलीगढ़ था इनका ताल्लुक, और यो पेवर ली रांगड़ जी, लेकिन गोत भूल गया। ये भी को पूछा तेरी गोत, यह कहेगा मुझे क्या पता है, फौरन कहेंगे ना भाई ये तो नकली रांगड़ से भाई, यह तो चाइना का माल से। तो यह जो सोच हमारे अंदर, यह गलत सोच। फिर हमारे लोग जो गैर राजपूत हैं सब ने तो कुछ उन न कहें तो भाई कमी कमेण, यह गलत सोच है। हमारे लोग राजे थे, महाराजे थे, वह थे, फिर बड़े बड़े जमींदार थे, जागीरदार थे, पाकिस्तान बनन था पहले, तोड़ दिए, रकबे टूट गए, खिंड गए, हाल देख ले, हाल था बेहाल, मरोड़ नहीं जानती, सही है जी। मैं एक माँ का किरदार अदा कर रहा, मन्ना को अच्छा क्यों या बुरा क्यों, मना गाली दो, मैं हर जगह जाऊं ना, तो मैं किसी ने खुश करने वास्ते बात करता, न मना किसी तरह नफरत है। रांगड़ की बात आवेगी तो सब तक पहले दिफा मन्ना ही कर रहा होगा, है जी। फिर इसका मकसद ये नहीं है कि जो रांगड़ राजपूत नहीं है मैं उनका दिफा नहीं करता, मैं उनका भी दिफा करूं, किसी जुबान गोत के हूँ। फिर जो राजपूत नहीं है मैं उनका भी करूं। तो इस बात का मकसद ये हुआ कि हमारे जो लोग हैं MNA MP, थम उरा MNA MP बन सको, सारी उम्र नहीं बन सकते। चेयरमैन बन सको, वो भी जिब जो उरा सैयद, उरा शेख कुरैशी, जिब थम किसी ने जोगी कहोगे, मिरासी कहोगे, तलंगे कहोगे, तो थम हुकूमत कर सको, नहीं कर सकते। अगर थम ना हुकूमत करनी है थम हाथ रखो, मिठे बनो। मैं अपना नहीं कह रहा, जो सुन रहे हैं जड़ा तक हमारे लोग हैं, हमारे लोग क्यों नहीं MNA MP बन सका। थम सब पर हाथ रखो, इज्जत करो, एहतराम करो, एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे ने खुंजी भरो, अल्लाह भी राजी और दुनिया भी राजी। दुनिया दूसरों की बात तो बाद में आएगी ना, हमारे लिए सारे काबिल इज्जत, सारे काबिल एहतराम, कलमे की निस्बत से वो सब हमारे भाई, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, बिल्कुल किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई नीच नहीं। बात हो रही है ना राजपूत किसी की कोई चेयरमैन कुछ बनने की, दूसरों के साथ तो ये बात की बात है, अल्लाह करे कि ये आपस में ही शेरो शकर हो जाए। हाँ मैं उठे भी आ रहा था, अच्छी बात करी। फिर क्या है जी, हम रांगड़ जितने भी आपस में जड़ा एक दूसरे ने देख कर जी, हम गोत की बुनियाद पर तो जड़ा हैं, वंश की बुनियाद पर तो जड़ा है, फिर हम गामों की बुनियाद पर जड़ा, फिर हम कुणबे की बुनियाद पर जड़ा, फिर हम पाने की बुनियाद पर जड़ा। भाई पाने कितने छे, भाई ये बड़ा पाना ये छोटा न, भाई मैं था बड़े पाने का। अरे पहले थे तुम आज के हो, थारे मारे बड़े दादे बाबे ख्याल रखा थे, इज्जत करा थे, जमींदार थे, नवाब थे, थम के हो। मरोड़, नफरत, तासुब, जड़तखोरी या हम छोड़ देंगे तो फिर हमारी इज्जत। आपस में इत्तेहाद करो एक, और जिस पर 2 रुपये आ गए उसमें गरूर, तकब्बुर, घमंड, रुखापन इतना, बस मैं बात के बताऊं किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो इस कौम के अंदर खुशहाल हो जाना ये तरक्की नहीं है, कौम ना गेली लेकर चलना यो तरक्की है। काफी ऐसे लोग वक्ती तौर पर हुआ खुशहाल, लेकिन कुणबे था, शहर होता जो टूट कर रहे हुआ, उनका बहुत बुरा हाल होगा। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, हमारा काम देसी, हमारा नाम देसी, और हमारे दादे बाबे थे देसी, हमारी बोली देसी। और राणा रमजान SKR हमारा पेज है, इन्हें फॉलो करो और भाई शेयरिंग करो। आज हम आए थे
और शायद हम आज जो है ना थोड़ी देर में उधर चले जाएंगे। हम नागा जाना है, हम अपने शहर जो गांव हमारा बिरानी उसकी तरफ रवा दवा है। और नू तो हर जगह हम जा भी नहीं सकते, ज़िंदगी रही तो ईद के बाद फिर चक्कर मारेंगे। हमारी बात किसी ने अच्छी लगा बुरी लगा तो भाई थारी मर्जी है, हमारा काम है थारे फ़ायदे में बताते रहेंगे।